सीरियल अनुपमा में डोली सिखाएगी काव्या को बहुत ही बुरा सबक और उसे अपनी औकात याद दिला देगी। दोस्तों, आज के एपिसोड में होने वाला है धमाल, जहां पर काव्या की जगह अनुपमा का गृह प्रवेश होता है और उसकी नेम प्लेट बाबूजी लगाते हैं दरवाजे पर। उसके बाद अनुपमा का गृह प्रवेश होता है, लेकिन काव्या का गृह प्रवेश नहीं होता। तो यहाँ पर वो अपने भाई के लिए डोली यहाँ पर आरती करते नजर आती है और काव्या जबरदस्ती उसके साथ अपनी भी आरती करवा लेती है। और उसके जैसे ही वनराज उसके बिना ही अंदर आ जाता है और काव्या अकेले अंदर आती है और उसके आते ही बाहर का लटका हुआ झूमर टूट जाता है और बा कहती है अभी तो ये मोती ही बिखेरे हैं, पता नहीं घर को कितना तोड़ेगी। उसके बाद में बा कहते हैं कि अनुपमा तुम मंदिर का दरवाजा खोल दो। तो काव्या कहती है मैं बहू हूं तो मैं खोलूंगी, और वो जबरदस्ती खोलने की कोशिश करती है। तो अनुपमा कहती है पहले हाथ धो लो। वो कहती है दरवाजे के खोलने के लिए क्या हाथ धोना। तो कहती है फिर भी हाथ धो लो। और अनुपमा खुद हाथ धोकर फिर उसके बाद में चाय नाश्ता सबके लिए पूछती है। और काव्या कहती है अब मैं इसकी घर की बहू हूँ, तो तुम इतना ये सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और मेरे लिए भी कॉफी बनाना उसे ऑर्डर कर देती है। और ये अनुराग सुन लेता और कहता है कि तुम इस घर की बहू रटने से बहू नहीं बनने वाली हो। तुम इस घर की बहू बनने के लिए तुम्हें भी तो चाय नाश्ता ये सब कुछ निभाना पड़ेगा, और मुझे चाय अदरक वाली पसंद है। होपफुली तुम्हें गर्लफ्रेंड बनने पर तो याद नहीं था, लेकिन वाइफ बनने के बाद याद रहेगा। और काव्या को बहुत बुरा लगता है और कहती है एक एक को सबक सिखाऊंगी। तो वहीं दिखाया जाता है कि अनुपमा सबके लिए चाय बनाती है और कहती है काव्या भी वहां पर जाती है और अपने लिए कॉफी बनाने की कोशिश करती होती है। बहुत बड़ा पतीला उठाती तो काव्या को अनुपमा टोकती और कहती है इसके लिए चाय बनने के बाद इसमें ही बना लेना, अलग से क्यों इतना बड़ा ले रही हो। और काव्या कहती है कि क्यों तुम सिखाओगी क्या मुझे। और अनुपमा कहती है कि हम शांति से तो इस घर में रह सकते हैं, और मैंने तुम्हारे हस्बैंड के तुम्हारे पति के लिए चाय नहीं बनाई तो तुम उनके लिए बना लो। और काव्या को टॉन्ट कस करके चली जाती है और सभी लोग वहाँ पर दिखाया जाता है कि चाय नाश्ता पानी पी रहे होते हैं। और राखी से भड़काती है काव्या को, कहती है कि मुझे लगता है कि देखना काव्या तुम्हें तो क्या टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अनुपमा को तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पूरी फौज उसकी साइड है। और काव्या कहती है कि देखना एक एक के दिल से मैं कैसे एक कोई वनराज की जिंदगी और दिल से कैसे निकालती हूँ, एक बार मैं वनराज को अपनी साइड कर लूँ। वहीं पर अनुपमा को देखकर डोली वहां पर जा रही होती है घर, और अनुपमा को भाभी कहती है और काव्या को बाय काव्या कहती है। तो काव्या कहती है कि भाभी कहना सीख लो, क्योंकि अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ, अनुपमा नहीं। तो कहती भाभी कहने से भाभी नहीं बन जाती, मेरे भाई की वाइफ बनने से तुम मेरी भाभी नहीं बन जाती हो। अनुपमा अब अपने पूरे परिवार को अपना मानती है, 25 साल से उन्होंने संभाला और मेरे लिए भाभी के मायने वही है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी उनके जैसे ही बने। और काव्या को बहुत अच्छे से सबक सिखा देती है और कह देती है कि तुम मेरी भाभी कभी नहीं बन सकती, तुम मेरे भाई की वाइफ हो तो वही बन के रहो और अपनी औकात में रहो। और काव्या को बहुत बुरी तरह से झाड़ देती है और काव्या की बोलती बंद कर देती है। अब देखना है कि अब काव्या अपनी जगह इस घर में बनाने के लिए क्या क्या ड्रामा शुरू करती है।